तो आज का हमारा टॉपिक है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट मतलब मैनेजमेंट हमें किन किन चीज़ों में हेल्प करता है, देन मैनेजमेंट किस तरह से किसी चीज़ की अरेंजमेंट करता है एंड किस तरह हमें किसी भी चीज़ को मैनेज करने में हेल्प करता है, उसे हम कहते हैं मैनेजमेंट के फंक्शंस मतलब फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो इसमें मेनली 5 फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के। फर्स्ट होता है प्लानिंग, सेकंड होता है ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड इज स्टाफिंग, फोर्थ इज डायरेक्टिंग एंड फिफ्थ इज कंट्रोलिंग। तो ये 5 फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के। इन फंक्शंस के द्वारा हम किसी भी चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। So first is planning. Planning the strategies of management work is concerned with deciding the goals and activities of job description. प्लानिंग में सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो जिस चीज़ का हमें वर्क करना है या जिस चीज़ की हमें अरेंजमेंट करनी है तो उसके बारे में हम सबसे पहले पूरी जानकारी लेंगे एंड देन हमें किस तरह से हमारे गोल्स डिसाइड करने हैं, एक्टिविटीज़ डिसाइड करनी है, उस तरह से हम उसकी प्लानिंग करेंगे। देन स्टार्ट एंड एंड ऑफ द वर्क आर डिसाइडेड। मतलब प्लानिंग में हम जो भी काम करने वाले उसकी स्टार्टिंग किस तरह से रहेगी, देन उस काम को हमें एंड कैसे करना है, तो इन सब की प्लानिंग हम प्लानिंग में करते हैं। देन इट डिस्क्राइब्स द वर्क मोड, वेयर एंड हाउ विल इट बी डन एंड हु विल डू इट। मतलब हम वर्क किस तरह से करने वाले हैं, उस वर्क को कौन करने वाला है, कहाँ पे करने वाला है और कब करने वाला है, तो इन सब चीज़ों पे फोकस करके हम प्लानिंग करते हैं। देन सेकंड इज ऑर्गेनाइजिंग। डिसाइडिंग एंड आउटलाइनिंग द एक्टिविटीज इंक्लूड अकम्प्लिशिंग द गोल्स ऑफ फिल्म। मतलब ऑर्गेनाइजिंग मतलब जो भी एक्टिविटीज़ हम करने वाले हैं वो किस तरह से पूरी की जाएगी, इसको हमें टारगेट करना है, उस पर हमें ज़्यादा फोकस करना है एंड उस हिसाब से हमें सब एक्टिविटीज़ पर फोकस करके उन्हें अरेंज करना है। देन डिसाइडिंग एक्टिविटीज़ इन सिस्टमैटिक पैटर्न। मतलब हम जो भी वर्क करने वाले तो उसका एक पैटर्न होना चाहिए। हम जो भी एक्टिविटीज़ करेंगे वो किस हिसाब से होनी चाहिए, उसकी एक अरेंजमेंट होनी चाहिए। देन डेलीगेटिंग द एक्शंस। मतलब हमारा जो भी वर्क रहेगा वो डेलीगेट करना है। मतलब बहुत सारे एम्प्लॉयज़ रहेंगे तो उन्हें हमें वर्क डिस्ट्रीब्यूट करके देना है। देन डिस्ट्रीब्यूटिंग द वर्क टू द पर्सनल विच अनेबल्स देम टू परफॉर्म द एक्टिविटीज़। मतलब हमें वर्क इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है जो पर्सन जिस काम में अच्छा वर्क कर सकता है, उसकी एबिलिटी जिस काम में अच्छी है, उसे हम वो काम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये सब आता है ऑर्गेनाइजिंग में। देन थर्ड इज स्टाफिंग। Staffing means appropriate manner of selecting the staff as per their skill and qualification. Staffing means किसी भी स्टाफ को सिलेक्ट करना किस बेसिस पे, तो उसके स्किल्स के एंड क्वालिफिकेशन के बेस पे। देन डिसाइडिंग ऑन देयर सैलरी इंक्रीमेंट पॉलिसीज रूल्स एंड रेगुलेशन। मतलब हम जो भी स्टाफ को सिलेक्ट करेंगे देन उनकी सैलरी के बारे में, उनकी इंक्रीमेंट, देन उनकी पॉलिसीज रूल्स एंड रेगुलेशंस, इन सब चीज़ों का इसमें डिसाइड करेंगे कि किस तरह से उनकी सैलरी रहेगी, उनकी इंक्रीमेंट रहेगी, देन उन्हें हम कौन सी पॉलिसीज देंगे, देन उनके लिए कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल रहेंगे, इन सब चीज़ों का यूज़ करेंगे स्टाफिंग में। देन प्रोवाइडिंग ऑन जॉब ट्रेनिंग इन ऑर्डर टू इम्प्रूव एंड इम्प्लीमेंट द इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज़ इफिशियंटली। मतलब जो भी एम्प्लॉयज़ रहेंगे, जो भी स्टाफ रहेगा, उन्हें हम जॉब के साथ साथ कुछ क्लासेस, कुछ प्रोग्राम्स प्रोवाइड करेंगे जिसकी वजह से क्या होगा, तो उनकी स्किल डेवलपमेंट होगी, नॉलेज इंप्रूव होगा एंड इसकी वजह से इंस्टीट्यूशन को भी बेनिफिट मिलेगा। जो भी एक्टिविटीज़ है वो जो भी एक्टिविटीज़ रहेगी इंस्टीट्यूट की वो बढ़ जाएगी। देन प्रॉपर अप्राइजल ऑफ द पर्सनल सिलेक्टेड। मतलब जो भी हम पर्सन को, जो भी स्टाफ को सिलेक्ट करेंगे उसकी एक प्रॉपर प्रोसेस होनी चाहिए और वो स्टाफ, वो पर्सन उस प्लेस के लिए, उस वर्क के लिए क्वालिफाई होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों का यूज़ हम करते हैं स्टाफिंग के अंदर। देन फोर्थ इज डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग इज पैटर्न एंड मैनर ऑफ गेटिंग एक्टिविटीज डन थ्रू प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग। डायरेक्टिंग मतलब हमारी जो भी एक्टिविटीज़ है वो हमारे प्लान के हिसाब से, ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से एंड स्टाफिंग पैटर्न के हिसाब से कंप्लीट होनी चाहिए। इसे हम कहते हैं डायरेक्टिंग। देन डायरेक्टिंग एक्चुअली हेल्प्स टू इम्प्लीमेंट वर्क। मतलब एक्चुअल में हमारा वर्क किस तरह से होना चाहिए, इसे हेल्प करता है डायरेक्टिंग। देन दिस इंक्लूड्स कंट्रोलिंग, सुपरवाइजिंग, गाइडिंग एंड इनकरेजिंग सबऑर्डिनेट टू अचीव द गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन।
मतलब जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ रहेंगे, स्टाफ रहेंगे, उन्हें कंट्रोल करना, उनका सुपरविजन करना, उन्हें गाइड करना, देन उनको इनकरेज करना अच्छे काम करने के लिए एंड अचीव जो भी हमारा गोल रहेगा ऑर्गेनाइजेशन का उसे अचीव करने के लिए उन्हें इनकरेज करना। तो इन सब चीज़ों का यूज़ होता है डायरेक्टिंग में। डायरेक्टिंग मतलब हमारी जो भी वर्क करने की जो एक्टिविटीज़ है, जो भी वर्क एक्टिविटीज़ है, उन्हें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमें लेके जाना है जिसकी वजह से हमारा गोल अचीव हो सके, इसे हम कहते हैं डायरेक्टिंग। देन फिफ्थ एंड लास्ट इज कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग मीन्स टू असर्टेन वेदर ऑल प्लान एक्टिविटीज आर परफॉर्म वेल। कंट्रोलिंग मतलब हमारी जो भी अभी तक की एक्टिविटीज हो चुकी है वो हमारे प्लान के हिसाब से परफॉर्म हो रही है या नहीं, इसे देखना। देन डिसाइडिंग ऑन द प्रिंसिपल्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ द वर्क एक्टिविटीज, मतलब हमने जिस हिसाब से प्रिंसिपल्स रखे थे, जो भी स्टैंडर्ड्स हमने हमारे वर्क में रखे थे वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं, इसका हिसाब देखना। देन इवेल्युएटिंग द रियल परफॉर्मेंस, मतलब हमने एक्चुअल में किस तरह से काम किया है एंड हमने किस तरह से डिसाइड किया है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, किस तरह से हमारा काम हो रहा है, उसे इवेल्युएट करना। देन एस्टिमेटिंग द सिमिलैरिटी विथ एक्चुअल स्टैंडर्ड, मतलब हमारे जो एक्चुअल स्टैंडर्ड है और जिस हिसाब से हम काम कर रहे हैं इनमें क्या डिफरेंस है, हमारे जो भी स्टैंडर्ड्स, जो भी प्रिंसिपल्स है वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं, इसे एस्टिमेट करना। देन इम्प्लीमेंटिंग द प्रॉपर करेक्ट एक्टिविटीज टू मेक श्योर दैट द गोल्स आर एकम्प्लिश, मतलब हमारी जो भी एक्टिविटीज़ है वो प्रॉपर हो रही है, हमारा गोल्स अचीव हो रहा है, इन सब चीज़ों को देखना, उन्हें कंट्रोल करना, इसे हम कहते हैं कंट्रोलिंग। मतलब जो भी एक्टिविटीज़ है उनका सुपरविजन करना, उन्हें अच्छे से एग्जामिन करना, इवेल्युएट करना, इन सब चीज़ों का जो भी यूज़ होता है वो होता है कंट्रोलिंग में। तो यहाँ पर हमारा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट खत्म होता है।